भाजपा जदयू पटना में अपने मुलाजिमों से राजद नेताओं का फोटो लगा करके गद्दार लिखता है। आजादी में गद्दारी का काम किया है। इतिहास के पन्नों में आज कैद है उनके पुरखे के कारनामे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब राजनीति के अखाड़े में एक नया दांव खेला गया है, पोस्टर वार। राजधानी पटना में एक सनसनीखेज पोस्टर सामने आया है जो सीधे सीधे राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार पर हमला बोलता है। इस पोस्टर में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी की तस्वीरें हैं, लेकिन जो बात इसे और विवादास्पद बनाती है वो है इस पर लिखा गया संदेश, सनातन के दुश्मनों को भूलेगा नहीं बिहार। पोस्टर में लालू यादव पर 90 के दशक में श्री राम रथ यात्रा रोकने का आरोप लगाया गया है। वहीं तेजस्वी यादव पर राम मंदिर को लेकर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। पोस्टर के नीचे राजद का चुनाव चिन्ह लालटेन भी अंकित है, मानो यह स्पष्ट संकेत दे रहा हो कि निशाना किस पर साधा गया है। पोस्टर में छिपा है डिजिटल दाव। इस पोस्टर की एक और दिलचस्प बात यह है कि इसमें एक QR कोड स्कैनर दिया गया है जिस पर लिखा गया है, जंगल राज का अत्याचार जानने के लिए यहाँ पर स्कैन करें। स्कैन करने पर यह कोड लोगों को भूलेगा नहीं बिहार.com नामक वेबसाइट पर ले जाता है, जिसमें कथित तौर पर राजद शासनकाल के दौरान हुए अत्याचारों की जानकारी दी गई है। पोस्टर की टाइमिंग और सियासी मायने भी समझिए। इस पोस्टर का सामने आना एक सोची समझी राजनीतिक चाल मानी जा रही है। ये ठीक उस समय आया है जब बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है और हिंदुत्व का मुद्दा फिर से चर्चा में है। ये पोस्टर कहीं ना कहीं भाजपा के नैरेटिव को मजबूत करता दिख रहा है, जिसमें सनातन धर्म के मुद्दे को चुनावी हथियार बनाया जा रहा है। अब राजद नेता शक्ति सिंह यादव हैं, उन्होंने बड़ा हमला बोल दिया है नीतीश कुमार और बीजेपी पर। और इस पोस्टर को लेकर के जिस तरीके से गद्दार कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि वो कौन होते हैं जो खुद गद्दार हैं, जिनके पूर्वज और खुद वो गद्दार हैं, वो दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं और उसको गद्दार होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अरे आप होते कौन हैं? तो शक्ति यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप भी सुनिए। वक्फ बिल पर विपक्ष पूरी तरह से अपनी असहमति जाहिर कर दी है। जेपीसी में भी, सदन में भी और सदन के बाहर भी। सरकार बलात् लागू की है। भावनाओं के खिलाफ जाकर करके एक धर्म विशेष पर हमला किया गया है, संविधान की मूल आत्मा पर हमला किया गया है। आर्टिकल 26 को भी नजरअंदाज किया गया है। और भाजपा जदयू पटना में अपने मुलाजिमों से राजद नेताओं का फोटो लगा करके गद्दार लिखता है, गद्दार से लिखकर छुड़वाता है। इस तरह की राजनीति करते हो? जिनके बाप दादे और पुरखे देश की आजादी में गद्दारी का काम किया है, इतिहास के पन्नों में आज कैद है उनके पुरखे के कारनामे, वो गद्दार का सर्टिफिकेट बांटता है। देश के गद्दारों को देश पहचानता है। राजनीति को बिलो द बेल्ट ला करके इस तरह नीचे मत लाओ। मुट्ठी भर लोगों के मनसा 90% लोग समझते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं। धर्म विशेष पर हमला लगातार क्यों? ताकि शिक्षा की बात नहीं हो, बेरोजगारी की बात न हो, नौकरी की बात नहीं हो, पलायन पर कोई चर्चा नहीं करे, महंगाई पे कोई चर्चा नहीं करे। ध्यान भटकाना चाहते हो, एक खाई पैदा करना चाहते हो। आम जन जहां त्राहिमाम है महंगाई की मार से, बेरोजगारी जो आपदा का स्वरूप ले लिया है, ये लोग सवाल ना खड़ा करे। हिंदू मुसलमान का रट लगा रहे हो। इंसान और इंसानियत, जिसको भरोसा नहीं है, उसको किसी धर्म में भरोसा नहीं है। इंसान हो, इंसानियत हो, इस्लाम हो, इस सबके जो खिलाफ है ना, कोई भी धर्म के मानने वाले लोग हर धर्म का आदर करते हैं। जो दूसरे के धर्म का आदर नहीं करते वो धर्म को मानने वाले नहीं होते हैं, वो धर्म का व्यापार चलता है। भाजपा का चरित्र खुल के सामने आया है। देश की आजादी में गद्दारी की भूमिका अदा करने वाले लोग की जमात को हर कोई पहचानता और जानता है।
देश वाकिफ है, लिख देने से तुम्हारे कुकर्म, तुम्हारे ऊपर लगे दाग मिट नहीं जाएंगे। तो आपने सुना शक्ति यादव ने किस तरीके से नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया, भाजपा पर हमला बोल दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में पोस्टर वार कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार ये डिजिटल प्रचार के नए आयामों को छू रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये पोस्टर किसी राजनीतिक दल द्वारा समर्थित है या फिर ये किसी अज्ञात समूह का किया धरा है। तो फिलहाल जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें और अभी तक आपने दर्श न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।